पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी और पुलिस पत्नी का मेडिकल टेस्ट करवा रही थी कि आखिर वो प्रेग्नेंट तो नहीं। आखिर पुलिस ये सब क्यों कर रही थी? यह घटना है बिहार के किशनगंज जिले के कोचाधामन की। बात है साल 2024 की। समरीन के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़का जो है सऊदी में जॉब करता था, अच्छा पैसा कमाता था, दिखने में हैंडसम भी था। समरीन को लड़का पसंद आता है तो दोनों की साल 2024 में ही समरीन और एहसान रजा की धूमधाम से शादी करवा दी गई। दोनों ही शादी से बेहद खुश थे। शादी के 3 महीने हंसी खुशी बीत गए, तभी एहसान को अब सऊदी वापस जाना पड़ा। अब एहसान सऊदी में जॉब कर रहा था और समरीन यहाँ इंडिया में एहसान का इंतजार कर रही थी। पिछले 18 महीनों से एहसान सऊदी में था। तभी ईरान इजराइल वॉर में अपडेट आता है कि हो सकता है कि ईरान सऊदी पर भी हमला कर दे। हमले की वजह से काफी इंडियंस जो सऊदी में जॉब करते थे वो सऊदी से इंडिया वापस आने लगते हैं। उसी में एहसान रजा भी था। 5 मार्च को एहसान इंडिया वापस आता है। घर का बड़ा बेटा 18 महीनों के बाद घर वापस आया था। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन समरीन घर पर नहीं थी, वो अपने मायके में थी। जब समरीन को पता चला कि एहसान घर आ चुका है तो एहसान को कॉल करके बोलती है कि तुम मेरे पास आओ। एहसान मना करता है कि इतने दिनों बाद घर वापस आया हूँ, घर वाले क्या सोचेंगे, सीधे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन समरीन नहीं मानती, वो बोलती है कि नहीं तुम मेरे पास आओ। वो जिद पकड़ लेती है। एहसान भी पत्नी से प्यार करता था, वो उसकी बात मान लेता है। समरीन का जो मायका है वो उसके ससुराल से 25 किलोमीटर की दूरी पर था। अब एहसान बाइक उठाता है और उसके पास निकल पड़ता है। रात के करीब 8 बजे समरीन अपने ससुराल कॉल करके बोलती है कि एहसान मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है और वो अभी तक यहाँ आया भी नहीं है। अब घर वालों को टेंशन हुई कि इतने समय से निकल गया, उसे तो पहुंच जाना चाहिए। अब घर वाले उसे कॉल करते हैं, वो घर वालों का कॉल भी पिक नहीं करता। अब एहसान की ढूंढा ढांडी शुरू हुई। उसी बीच एहसान के पिता साबिर आलम पुलिस के पास जाते हैं और सारा माजरा बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और वो एक आदमी पर शक भी जताते हैं। अब पुलिस एहसान का मोबाइल सर्वेलांस पर लगाती है और मोबाइल ट्रेस करके उसके पास पहुंचती है। एहसान की मौत हो चुकी थी। उसकी लाश एक कुलिया के नीचे पड़ी थी। उसके पीछे सर पर गहरी चोट थी। देखकर ऐसे ही लग रहा था कि उसका भारी एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उसमें पता चलता है कि यार एक्सीडेंट होता तो शरीर पर और कहीं चोट भी लगती। जब भी एक्सीडेंट होता है तो शरीर पर अक्सर आगे साइड चोटें लगती हैं, लेकिन एहसान के सिर्फ पीछे चोट लगी थी और कहीं चोट नहीं लगी थी। और अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो वहां पर कुछ एक्सीडेंट के निशान भी होते, कुछ घसीटने के, मतलब वहां पर कोई भी ऐसे निशान नहीं थे जिससे पता चल सके कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ, जिससे साफ हो रहा था कि एहसान का एक्सीडेंट नहीं बल्कि इसके पीछे कोई और साजिश है। अब एहसान की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद उसे घर वालों को सौंप दिया गया। एहसान को देखकर उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। वो रोती बेहोश हो जाती। अब उसकी भी क्या गलती थी? शादी के 3 महीने बस पति साथ रहा, उसके बाद सऊदी कमाने चला गया। सऊदी के बाद वो घर वापस आया, उससे मिलने आ ही रहा था, उससे पहले उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। बेचारी सदमे में थी, लेकिन पुलिस को तो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी थी। अब पुलिस एहसान के पिता से पूछताछ करते हैं, जिस पर एहसान के पिता समरीन पर ही शक जताते हैं। उनका कहना था कि समरीन का उसके चचेरे भाई के साथ अफेयर चलता है और हो सकता है कि समरीन प्रेग्नेंट है। ये बहुत बड़ा इल्जाम था, लेकिन पुलिस सीधे समरीन को नहीं उठा सकती, बेचारी सदमे में थी। लेकिन अब पुलिस समरीन का कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाती है, जिसमें पता चलता है कि वो सिराज से घंटों बातें किया करती है और जिस समय एहसान गायब हुआ था उस वक्त भी उसने सिराज से कॉल पर बात करी थी। अब पुलिस समरीन का मेडिकल टेस्ट करवाती है, जिसमें पता चलता है कि समरीन 2 महीने की प्रेग्नेंट है। पुलिस उससे पूछती है कि किसका बच्चा है, जिस पर समरीन बोलती है कि ये तो मेरे पति एहसान का बच्चा है। अब एहसान 18 महीने से सऊदी में है, कभी मिला नहीं है। 18 महीनों के बाद वो उससे मिलने वाला है और वो बोल रही कि ये जो बच्चा है वो मेरे पति का है। अब पुलिस समरीन से अपने तरीके से पूछताछ करती है, जिस पर वो बोलती है कि ये बच्चा मेरे आशिक सिराज का है। सिराज जो था वो समरीन का चचेरा भाई है। दरअसल समरीन और सिराज का शादी से पहले ही रिलेशन था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर समरीन की एहसान से शादी हो गई। शादी के 3 महीने तो समरीन और एहसान अच्छे से रहते हैं, लेकिन फिर एहसान सऊदी चला जाता है। तो अब समरीन यहाँ अकेली थी, पति तो था नहीं, तो अब वो वापस से सिराज के साथ रिलेशन में आ जाती है। जब मौका मिलता दोनों अकेले में प्राइवेट टाइम स्पेंड करते, जिसके चलते समरीन सिराज के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। अब सिराज को जब इस बात का पता चला तो उसने बोला कि मुझे ये बच्चा भी चाहिए और मैं तुमसे शादी भी करूंगा। इसी बीच ये होता है कि ईरान इजराइल के वॉर के कारण अब एहसान भी इंडिया वापस आने वाला था। तो अब दोनों क्या करते? तो दोनों प्रेमी जोड़े अब एक प्लान बनाते हैं कि एहसान को रास्ते से हटा देंगे और फिर अपन दोनों शादी कर लेंगे। प्लानिंग के तहत 5 मार्च को समरीन एहसान को अपने पास बुलाती है, जहां रास्ते में एक हाथ लगाए बैठा है। सिराज मौका देखकर एहसान को मौत के घाट उतार देता है और उसकी बॉडी को
पुलिया के नीचे फेंक देता, जिससे ऐसा लगे कि उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई है। फिलहाल पुलिस ने समरीन को अरेस्ट कर लिया, वहीं सिराज अभी भी फरार है। समरीन के घर वालों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि बेटी का चचेरे भाई के साथ रिलेशन है, नहीं तो ये शादी ही ना करते। लेकिन इस सब में एहसान की क्या गलती थी? वो तो बस पत्नी से प्यार करता था, उसकी खुशी के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता कि पत्नी को किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन पत्नी पति के पैसों पर प्रेमी के साथ मौज काट रही थी। अब देखो कानून इन्हें क्या सजा देगा।